Hello students, how are you? Welcome to our online classes. Students, today we will read our social science, social and political life, part 3, books, first chapter, the Indian Constitution. So, Constitution, it means भारतीय संविधान. स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 5 और 6, पेज नंबर 5 हमने लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था. एंड टुडे वी विल रीड पेज नंबर 6. लेट्स सी. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal. Let us try. आइए कोशिश करें and understand, समझें. What we mean, हमारा क्या आशय है, by this, इसके द्वारा, through two contrasting situation, इन दो अंतर करने वाली स्थितियों के बीच, in the recent history of नेपाल, जो नेपाल है उसके इतिहास के बारे में जो दो विभिन्न स्थितियां रही हैं उनके बारे में हम अध्ययन करें और समझें. ए कंट्री, एक देश, दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, जो भारत के उत्तर की सीमा पर स्थित है. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो नेपाल कंट्री है वो हमारे इंडिया का जो मैप है उसमें नॉर्थ साइड बॉर्डर पर सिचुएटेड है. Until recently, Nepal was a monarchy. Monarchy means राजतंत्र. अब तक अब कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था. राजतंत्र मीन्स जिसमें राजा का शासन हुआ करता था. तो कुछ समय पहले तक नेपाल में राजा का शासन हुआ करता था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990, जो राजतंत्र वाला संविधान था, पिछला जो संविधान था नेपाल का, जो कौन सा था, राजतंत्र वाला था, वो कर एडॉप्ट किया गया था. एडॉप्ट मीन्स स्वीकार किया गया था 1990 में, 1990 में स्वीकार किया गया था. इट मीन्स जो राजतंत्र वाला संविधान था नेपाल में उसको 1990 में स्वीकार किया गया था. रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. रिफ्लेक्टेड द फैक्ट, जो यह तथ्य दिखाता है, प्रदर्शित करता है, दैट की द फाइनल अथॉरिटी, अंतिम जो प्राथमिकता दी जाती थी, रेस्टेड विद द किंग, वो राजा पर निर्भर होती थी. ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy. ए पीपल्स मूवमेंट, लोगों का आंदोलन, इन नेपाल, नेपाल में फोर्ट लड़ा गया, फॉर सेवरल डिकेड्स, अनेक शताब्दियों तक, टू एस्टैब्लिश, स्थापित करने के लिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. तो क्या हुआ, नेपाल में राजतंत्र था तो वहां पर लोकतंत्र लाने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, संघर्ष कर दिया, जो अनेक शताब्दियों तक चला. एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग. और सन 2006 में अंत में वे जो राजा का शासन हुआ करता था उसके पावर, उसकी शक्ति को, राजा की शक्ति को खत्म करने में क्या हो गए, सफल हो गए. इट मीन्स 2006 में वहां पर क्या आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आ गया. The people had to write a new constitution to establish Nepal. The people had to write, लोगों को लिखना पड़ा, a new constitution, एक नया संविधान, to establish, स्थापित करने के लिए, नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, नेपाल को लोकतंत्र, नेपाल को लोकतंत्र बनाने के लिए वहाँ के लोगों को एक नया संविधान लिखना पड़ा. The reason that they did not want to continue with the previous constitution. The reason, कारण था कि they did not want to continue, वे नहीं रखना चाहते थे with the previous constitution, पहले के संविधान को, is because, क्योंकि it did not reflect the ideals of the country, क्योंकि यह देश के आदर्शों को प्रदर्शित नहीं करता था. जो पहले का संविधान था, जो कौन सा था, राजतंत्र वाला था, वहाँ के लोग राजतंत्र के संविधान को नहीं रखना चाहते थे.
क्योंकि ये देश के आदर्शों को प्रदर्शित नहीं करता है। दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव टू फॉर फॉर। वे नेपाल के लिए कौन सा शासन चाहते थे? लोकतंत्र वाला। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया, वे लड़े। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के गेम में, इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, संवैधानिक नियमों में कोई भी परिवर्तन विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, पूरे गेम को ही चेंज कर देता है। हमने देखा था कि जो फुटबॉल का गेम था उसमें यदि एक रूल में कोई चेंज किया जाए तो वह पूरे गेम को ही चेंज कर देता है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो नेपाल है उसमें भी जो वहाँ का राजतंत्र है उसको वो एक लोकतांत्रिक सरकार में बनाने के लिए नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, उसको एक लोकतंत्रात्मक सरकार बनाने के लिए हमें इसके संवैधानिक नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू यूशर इन ए न्यू सोसाइटी, इसे नए समाज में संचालित करने के लिए, दिस इज वाई, इसलिए द पीपल ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग एडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, इसलिए नेपाल के लोगों ने देश के लिए एक नया संविधान स्वीकार किया। कब? इन 2015, 2015 में। द कैप्शन अलोंग साइड एलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र के लिए बहुत संघर्ष किया। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज, दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का, इज टू डिफाइन द नेचर, डिफाइन मीन्स परिभाषित करना है, द नेचर प्रकृति को, ऑफ ए कंट्री एक देश की, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था को। संविधान का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है? एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग, नेपाल का जो पहले का संविधान था कौन सा था? मोनार्ची वाला, राजतंत्र वाला। वो क्या कहता था कि जो शासन है, वो देश है, वो कौन से, किसके द्वारा चलाया जाएगा? राजा के द्वारा चलाया जाएगा। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके मंत्रियों की सभा के द्वारा। इन कंट्रीज, देशों में, दैट हैव एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फोरम ऑफ गवर्नमेंट और पोलाइटी। इन कंट्रीज, देशों में, दैट हैव एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फोरम, ऐसे देश जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप को स्वीकार किया है। गवर्नमेंट और पोलाइटी, सरकार और राजतंत्र। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, प्लेज निभाता है, क्रूशियल मीन्स होता है अनिवार्य, जरूरी, रोल, भूमिका, इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने में। जो संविधान होता है वो हमें महत्वपूर्ण गाइडलाइंस, इट मीन्स मार्गदर्शन हमारा करता है। दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी, हमारे समाज में जो निर्णय लेने में और शासन को संचालित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में ये जो चैप्टर मैंने बताया है, जो पेज नंबर 6 में आज हमने पढ़ा है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आया होगा। नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें पहले मोनार्ची राजतंत्र था, लेकिन बाद में वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट आ गई, वहाँ पे लोकतंत्र की आ गई। कब आई? 2015 में आई। तो इस प्रकार से जो हमें समझ में आया कि जो डेमोक्रेसी वाला शासन है, जो लोकतंत्र वाला शासन है, वो सबसे बेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।